हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे साइंस का एक टॉपिक है पोषक तत्व। तो आओ स्टार्ट करते हैं। विज्ञान प्रकृति से प्राप्त क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित प्रयोगों से वर्गीकृत ज्ञान विज्ञान कहलाता है। अथवा हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि तकनीक ही विज्ञान है। आगे, संतुलित भोजन किसको कहते हैं? ये ऐसा भोजन जिसमें भोजन के सभी अवयव उपस्थित हों, अर्थात जिस भोजन से शरीर की आवश्यकता अनुसार निश्चित अनुपात में पोषक तत्व उपस्थित हों, उसे संतुलित भोजन कहा जाता है। पोषण आहार पोषक तत्व एक होते हैं मुख्य या मूल, एक होते हैं अल्प या सूक्ष्म। मुख्य में आ जाते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया। और अल्प सूक्ष्म में हो गया जैसे जल, खनिज, लवण, विटामिन, जिसे हमको अल्प मात्रा में ज़रूरत होती है। और मुख्य इसकी हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट 55 से 60% चाहिए, वसा 20% चाहिए और प्रोटीन चाहिए 20%। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या हैं? जैसे अनाज हो गया, केला हो गया, आलू हो गया, चुकंदर हो गया। कार्बोहाइड्रेट दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ कार्बो प्लस हाइड्रेट, ठीक है। और ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। ये शरीर को ऊर्जा देने वाले पदार्थ का वर्ग है। इसके अंतर्गत कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:1 रेशो में होता है। शब्द इसके पीछे ओज लगता है। आगे, शरीर को तुरंत ऊर्जा अल्प समय के लिए शरीर को तुरंत ऊर्जा के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का यूज़ करते हैं। दैनिक जीवन में ऊर्जा के प्रतीक खिलाड़ी मैदान में जाने से पहले तुरंत लेता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? मीठे होते हैं और सरल शर्करा होती है। कार्बोहाइड्रेट सामान्य नाम और विशेष किस में पाए जाते हैं? ये सबसे पहले देखते हैं ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो सरल शर्करा है। सर्वप्रथम अंगूरों में पाई जाती है। ग्लूकोज किस में पाई जाती है? सबसे ज़्यादा अंगूरों में ही पाई जाती है, ठीक है। फिर आता है, देखो ये दूसरा है जो PSI के एग्जाम में पूछा हुआ है, फ्रक्टोज जिसका नाम दूसरा क्या होता है? लेबुलोज। ये क्या होती है? एक फल शर्करा होती है जो सबसे ज़्यादा मीठी शर्करा इसको ही माना जाता है। फलों व शहद में पाई जाती है। याद रख सकते हो, फै से फ्रक्टोज, फै से फल और शहद में पाई जाती है, ठीक है। फिर आता है लैक्टोज को क्या बोलते हैं? मिल्क शुगर। ये किस में पाई जाती है? दूध में पाई जाती है सबसे ज़्यादा। फिर आता है सुक्रोज को क्या बोलते हैं? कैन शुगर बोलते हैं, इसको टेबल शुगर बोलते हैं, या प्रतीप शुगर, या इक्ष्व शर्करा। और या ये किस में पाई जाती है सबसे ज़्यादा? गन्ना हो गया, गुड़ हो गया, चीनी हो गया, शक्कर हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा? सुक्रोज मिलेगा। फिर होता है माल्टोज को क्या बोलते हैं हम? माल्ट शर्करा बोलते हैं। ये सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? गेहूं हो गया, जौ हो गया, जवार हो गया, मक्का होगा, इसमें क्या पाई जाएगी? माल्टोज शर्करा पाई जाएगी। और फिर आता है ग्लैक्टोज को ही क्या बोलते हैं हम? ब्रेन शुगर बोलते हैं। और ये हमारी ये ग्लैक्टोज जो शर्करा है वो मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। हम दूसरी बार रिवाइज करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य नाम क्या है और विशेष किस में पाई जाती है? ग्लूकोज सरल शर्करा होती है। इसको द्राक्ष शर्करा बोलते हैं। ये सब प्रथम अंगूरों में पाई जाती है, ठीक है। फिर आता है फ्रक्टोज को ये फलों व शहद में पाई जाती है। लैक्टोज ये मिल्क शुगर है जो दूध में पाई जाती है। सुक्रोज ये कैन शुगर या टेबल या प्रतीप शुगर, ये इक्ष्व शर्करा गन्ना, गुड़, चीनी, शक्कर में पाई जाती है। माल्टोज ये माल्ट शर्करा बोलते हैं इसको, जो गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का में पाई जाती है। ग्लैक्टोज इसको बोलते हैं ब्रेन शुगर। आगे,
कार्बोहाइड्रेट के प्रकार। कार्बोहाइड्रेट के माने 3 ही प्रकार होते हैं, जो होते हैं मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड या इसका ही दूसरा नाम हो जाता है ओलिगोसैकेराइड, और तीसरा है पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में क्या होता है, इसमें 1 या 2 सैकेराइड इकाई होती है। जैसे इसमें ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, ग्लैक्टोज हो गया, राइबोज हो गया, इरिथ्रोज हो गया, मीठी शर्करा होगी। इसमें ये सभी कौन से हैं, मोनोसैकेराइड हैं। फिर आता है दूसरे डाइसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड। इसमें हो गया जैसे माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, लैक्टोज हो गया या मीठी शर्करा होगी। ठीक है, तो माल्टोज लगभग किसको मिला के बनता है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को मिला देंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा, माल्टोज प्राप्त होगा। और फिर है सुक्रोज। सुक्रोज किससे प्राप्त होगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को मिला देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा, सुक्रोज प्राप्त होगा। लैक्टोज। लैक्टोज कैसे प्राप्त होगा, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज को मिला देंगे तो लैक्टोज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले डाइसैकेराइड में माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ये 3 चीज़ें प्राप्त होती है। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज को मिला देंगे तो माल्टोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को मिला देंगे तो सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज को मिला देंगे तो लैक्टोज। फिर आते हैं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में क्या होता है, इसमें क्या होता है, 10 से अधिक सैकेराइड इकाई होती है। ठीक है, जैसे स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, सेल्यूलोज हो गया, काइटिन हो गया, इम्यूलिन हो गया, फीकी शर्करा होती है ये। ठीक है, फिर आता है पॉलीसैकेराइड भी 2 प्रकार की होती है। जो हमने पॉलीसैकेराइड पढ़ी है ये भी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक तो भंडारण के रूप में, एक संरचनात्मक के रूप में। भंडारण के रूप में हम पढ़ते हैं तो क्या आता है उसमें, स्टार्च। स्टार्च पादपों का भोजन जो पत्तियों में स्टोर रहता है, इसे मंडकण के नाम से भी जाना जाता है। भंडारण के रूप में किसमें क्या पढ़ते हैं हम, स्टार्च को। स्टार्च क्या होता है, पादपों का भोजन जो पत्तियों में स्टोर रहता है, इसे मंडकण के नाम से भी जाना जाता है। फिर दूसरा आता है ग्लाइकोजन। ये जंतुओं का भोजन है जो ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह रहता है। फिर आता है तीसरा इम्यूलिन। ये डहेलिया नामक पादपों की जड़ों में एकत्र रहता है। उपयोग मानव गुर्दे की जांच में इम्यूलिन का यूज किया जाता है। फिर आता है संरचनात्मक के रूप में सेल्यूलोज। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। ये पादपों की कोशिका भित्ति बनाता है। जो पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और इसका पाचन मनुष्य के अंदर नहीं होता है, तो मनुष्य में ये नहीं होती सेल्यूलोज, तो हमेशा किस में होती है, ये पादपों में ही होगी। ठीक है, जो क्या करती है, कोशिका भित्ति बनाता है। फिर होता है काइटिन। कवकों की कोशिका भित्ति और कीटों का वाया कंकाल होता है वो काइटिन का ही बना होता है। तो काइटिन क्या काम करता है, जो कवकों की कोशिका भित्ति होती है और कीटों का वाया कंकाल होता है वो काइटिन का बना होता है। तो हमने ये भी देख लिया पॉलीसैकेराइड 2 प्रकार की होती है, भंडारण के रूप में और संरचनात्मक के रूप में। भंडारण के रूप में हमने क्या क्या पढ़ा, एक स्टार्च, एक ग्लाइकोजन, एक इम्यूलिन। और संरचनात्मक रूप में क्या पढ़ा, सेलुलोज और काइटिन। फिर आती है कृत्रिम शर्करा। कृत्रिम शर्करा क्या होती है, मधुरक। इसका उपयोग मधुमेह रोगियों के भोजन को मीठा करने के लिए किया जाता है। इन शर्कराओं का शरीर के अंतर्गत उपापचय नहीं होता, इसलिए ये मलमूत्र माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। इनसे प्राप्त होने वाली ऊर्जा का मान 0 कैलोरी होता है। आगे गाइस प्रोटीन चलेगा। तो हमने जो पोषक तत्व का एक पार्ट पूरा कर लिया है, कार्बोहाइड्रेट। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ कमेंट करिए। थैंक यू।